धन धन सतगुरु। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरेया, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरेया, सेवा ते सिमरन मैनू। सुनो भाई, ये कहता है सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरेया। पंछी दो परों से उड़ता है, एक तरफ का पर काटते तो वही तरफ के मर जाएगा। जे मालिक की दरगाह में जाना है, जन्म मरण के बंधन काटने हैं, तो क्या करे? सेवा ते सिमरन, सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरेया। सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही की सेव सभी को गुरुदेव, एक ही स्वरूप, एक दो जन्म, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। वाणी क्या कहती है कि सकल पदार्थ जिस मिले जिन गुरु डिठा जाए। भाई गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाता है। अब बाहर ले गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाएगा, उनके तो आपके लिए आव लगी पड़ी है। गुरु सामने लिखा है, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंटत पाप सब नासी, हर्षु देह मिलाई। बाहर ले गुरु के दर्शन कर लो पाप नष्ट हो जाएंगे। वाणी क्या कहती है? अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरु दर्शन देख मन होए बिगासा। ये गुरु के अंदर दर्शन कर ले वो जोत अंदर आ जाती है। ते हमने अंदर ये बेनती करनी है, भाई तू सतगुरु सेवा ते सिमरन बख्शते। सेवा करोगे ते सिर का प्यार हट जाएगा, सिमरन करोगे दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। ये दो ही बड़ी रुकावटें हैं, इस पर कोई विचार नहीं करता। आरंभ में सेवा करोगे तो सिर का प्यार हटेगा, सिमरन को दुनिया के ख्याल निकलेंगे। दुनिया सेवा करना नहीं चाहती तो कुछ मिलता भी नहीं है। ये मिट्टी का सिर का प्यार ये सबको लिए बैठा है। दे प्यारी जीव को निस दिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़े ना। हम कहते हैं भी हम मालिक से प्यार करते हैं, मालिक से कोई प्यार नहीं करता, इस शरीर से प्यार करते हैं। ये तुम मालिक से प्यार करते हो तो शरीर का प्यार छोड़ दे। ये क्या कहता है आरंभ में आत्मा जब शरीर को छोड़ने लगती है तो दर्द होता है। हाँ, अब हम बड़ाथी मार के बैठे हैं तो पैरों में दर्द होने लग गया। वहाँ क्या हो गया? वहाँ से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज़ रोज़ बैठेगा तो ये सुरत सिमटेगी। ये पड़ाथी मार के बैठ के फिर हिलना नहीं है, जे हिलोगे तो काम बिगड़ जाएगा। बैठ के तो बैठ ही गए, दर्द होगा, होने दो दर्द। ये दर्द ये बीमारी है। ये हमारा शरीर ऐसे होना चाहिए, अपराधी मार के बैठने चाहिए 10 घंटे बिठा दे, फिर भी दर्द ना हो, वो तरक्की कर जाएगा। ये क्या कहता है? आरंभ में आत्मा जब शरीर को छोड़ने लगती है तो दर्द होता है। हाँ, कभी जोड़ों और पट्टों में दर्द महसूस होता है, कभी पिंडलियाँ फटती हुई मालूम पड़ती है। हृदय चक्र में तो ऐसा अनुभव होने लगता है कि जैसे मृत्यु हो रही हो और मन झट भजन से उठाना चाहता है। परंतु यदि इस अभ्यास को कायम रखा जाए फिर उठना नहीं है, दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अंदर ये सोच ले भी हमने तो मरना ही है, ये दर्द सहन करना ही है। यही सबसे मुश्किल काम है, और बाकी सारे काम आसान है। फौजी है, बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ़ पड़ती है, तो बम फटते हैं, वहीं ख़त्म हो जाता है। किस वास्ते? पेट वास्ते। जबकि प्रारब्ध पहले लिखा के लिया है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनया शरीर, तुलसी आचर देखा मन नहीं तारे तेरे। वहाँ जाके खड़ जाएगा तो अंदर बैठ के सिमरन नहीं करता। ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी, आत्मा को अपनी खुराक मिलनी शुरू हो जाए तो ये रास्ता सरल तथा पीड़ा रहित हो जाता है। बस ये सरल तथा पीड़ा रहित हो गया तो ये मोर्चा फतेह हो गया। असली धर्म यही है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। जड़ चेतन की गांठ खोलना,
सिमरण करना, शरीर का प्यार छोड़ना, यही धर्म है। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे ही काफर हैं। गुरु साहब ने लिखा है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए दुर्कर्म। मालक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु नासी कर मैं पाया। वो संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं तुम सिमरण करो, सेवा को दोनों बोले, एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। घर में काम करते जाओ तो सिमरण करते जाओ, तो रोज़ रोज़ बैठो, तो सारे ही तजर्बे होते जाएंगे। हाँ जी। असल बात तो ये है कि दर्द का होना एक मुबारक निशानी है। हाँ, दर्द का होना मुबारक निशानी है, अभी रूह सिमटती है। हाँ जी। जिसके बिना अंतर में चढ़ाई नहीं हो सकती। सुनो भाई, वो मालिक सत ताकत है, वो सब के अंदर है, पर देखिए किसी ने ये सत ताकत को सत ताकत नहीं देखना है, आत्मा नहीं देखना है। तो आत्मा इस शरीर के अंदर फंसी पड़ी है, इस शरीर से निकलेगी तो वो मालिक सामने आ जाएगा। आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल बन गया, 84 खत्म हो गई, इंसानी जन्म सफल हो गया, ये मालिक का रूप बन गया। कबीर जाको खोते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू भया जाको कहता और। वो मालिक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता भी नहीं, कोई बॉडी गार्डों की लोड़ नहीं है। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, वो अंदर आ गया। फिर कमी किस बात की है? कोई चिंता करने की लोड़ ही नहीं है। वो मालिक बेपरवाह है, इसको बेपरवाह करता है, उसको कोई डर नहीं है, इसको भी कोई डर नहीं रहता। वो कोई चिंता नहीं करता, ये भी चिंता नहीं करता। वो किसी की निंदा नहीं करता, ये भी निंदा नहीं करता। वो नफरत नहीं करता, ये भी नफरत नहीं करेगा। जो मालिक के गुण हैं सारे इसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हाँ जी। ये अवसर आत्मा के तन और मन से संघर्ष करने का है। ये लड़ाई तो ये लड़नी थी, हमने लड़ाइयाँ पकड़ ली बाहर, भाई धर्म के लिए कुर्बान हो जाओ। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है। हाँ जी। धीरे धीरे दृढ़ संकल्प के साथ इस संघर्ष के मैदान में आना चाहिए। हाँ, धीरे, ये काम धीरे धीरे होगा। BA MA करने के लिए 15-20 साल इसमें टाइम लगता है। अब वो कहता है मैं सनातनी हूँ, वो सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतन की गांठ खोले, उस मालिक को, उस गुरु को पढ़ करे, ये सनातनी है। नाम तारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। मुसलमान जो मन को मारे, राधा स्वामी सूरत को शब्द के साथ जोड़े। सच्चा सौदा एक आत्मा सत्य, एक परमात्मा सत्य, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये सच्चा सौदा है। राजपूत काया कोट छुड़ावे, सोई है राजपूत। ब्राह्मण जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जाता भीतर आने। आर्य, आर्य का मतलब पाक, 10 इंद्रिय कर राखे वास, ताकि आत्म होए प्रकाश। वो अंदर जोत आ गई तो वो आर्य है, नहीं तो नकली आर्य है। साध संग दृढ़े सब धर्म, फकीरों की सोच में आके सिमरण कर लिया, सतगुरु को पढ़ कर लिया, सारे ही धर्म आ गए। हाँ जी। तो सबसे ही प्यार करेगा, वो किसी चक्कर में नहीं पड़ेगा। हाँ जी। जब तक साधक इस संघर्ष के मैदान में नहीं आता, इस मैदान में कोई भी नहीं आता। हम आते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, वे संत ठीक कहते हैं, पर जाके अमल नहीं। कोई तो यहाँ गेट पर ही भूल जाता है, कोई घर जाके भूल जाता है। मस्ताना जी क्या करते हैं, तुम महीने में एक बार आते हो तो तुम 1 महीने की खुराक ले जाते हो। तुम्हारे अंदर ख्याल तो बढ़ ही जाता है, भाई वक़्त जा रहा है तो ये काम करना चाहिए, मतलब ख्याल रहता ही है। फिर ख्याल आता है चलो डेरे चलेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे, सिमरण करेंगे। हाँ जी। जिस तरह स्कूल में जाना जरूरी है, इस तरह ये सत्संग में भी आना जरूरी है। हाँ जी। जब तक साधक इस संघर्ष के मैदान में नहीं आता और भजन में पूरा समय नहीं देता, हाँ जी, तब तक ना तो सुरती शरीर से अलग हो सकती है और ना ही मन निश्चल हो सकता है। हाँ, कुछ भी नहीं मिलता। भी अंधेरे में आया अंधेरे में चलेगा, और चीज़ गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी। किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े, बाहर वो पैसे का मोहताज फिरता है, चोरियाँ ठगियाँ करता है। कोई उसको कहे भी तेरे घर में करोड़ रुपए दबे पड़े तो निकाल ले। पंजाब के अंदर है गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक़ था। वो जप तप तीर्थ व्रत, कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, 21 साल तक पैदल जाना पैदल आना, फिर गंगा स्नान को जाते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, गुरु अंगद साहब ने सिमरण बताया, उन्होंने डेरे के अंदर सारा दिन सेवा करनी,
ते रात को किल्ली से केस बांध के भाई नींद ना आ जाए, किल्ली से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं, इस गुफा में अखुट भंडारा तिस बिच बसे हर आल कपारा। भाई इसके अंदर अखुट खजाना है, वो मालिक भी इसके अंदर है। मीरा को तड़प थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको, बादशाह उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, माया की कोई कमी नहीं थी। तो मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो किरसन किरसन गिरधर गिरधर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी। उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की, ते उसने नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चून लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त स्वायो। वो मालक अंदर आ गया, फिर कमी किस बात की है, धन की चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा वो सब कुछ लिए खड़ा है। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कुछ दाद, ना इलाके की बोली जानते थे। महाराज साउंड ने इतना ही ऑर्डर कर दिया, भाई तुम सर से चले जा। वो आके बैठ गए, कोई दुकानदारी नहीं की, कोई नौकरी नहीं की। क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरन किया। तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने ग्रह की कमी आई है। सिमरन भी करे, परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोर। एदियाँ तो पहली स्टेज है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। तुम पड़ाथी मार के बैठोगे तो सुरता सिमटेगी। कबीर ने लिखा, मन जाते जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। पुजमले साहब फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे। ये मन किसी को बैठने नहीं देता। बोल भाई इतने बैठे हैं, कोई बैठता है, कोई भी नहीं बैठता। महाराज सावन सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कह जी मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, तो अंदर कुछ भी नहीं देखा। तो महाराज जी कहने लगे, भाई तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? कह जी मैं 5 मिनट बैठता हूँ। और 5 मिनट में तुझे क्या मिल जाए, 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, अब पे ही तजर्बा हो जाएगा। हाँ जी, आत्मा के अपने निज भंडार में जाकर सतगुरु का दीदार प्राप्त करने में बड़ी भारी रुकावट यही है। बस बड़ी भारी रुकावट ये शरीर का प्यार है, दुनिया की ख्याल है। मस्ताना जी क्या करते, भाई कोयले की बोरी भरी पड़ी है। पुराने ज़माने में चांदी के सिक्के होते थे। भाई कोयले की बोरी में से रोज़ एक कोयला निकाल दो, एक चांदी का रुपया डाल दो। एक कोयला निकाल दो, एक चांदी का रुपया डाल दो। एक दिन कोयलों से खले हो जाएगी, रुपयों से भर जाएगी। बस तुम दुनिया के ख्याल निकालते जाओ तो सिमरन करते जाओ, एक दिन सारे ख्याल निकल जाएंगे तो सतगुरु अंदर आ जाएगा। तुम सिमरन करोगे तो सतगुरु तुम्हारे काम करेगा, काम करेगा तो सतगुरु भरोसा आएगा। तो माया का भरोसा टूटेगा तो मालिक पर भरोसा आ जाएगा। हाँ जी, जहाँ मालिक का सिमरन है वहाँ मालिक आप है। हर सिमरन में प्रभ आप निरंकार। जो सिमरन करो मालिक सारे काम करेगा। हाँ जी, कोई सिमरन भी नहीं करता। हाँ जी, आगे चल। पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि गुदलामल जिस्म का प्यार ही भजन नहीं करने देता। ये गुदलामल का प्यार ही भजन नहीं करने देता। ये मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, तीर्थों पर जाना, पुण्यदान करना, दूनियाँ तपनी, ये सारे एहसान है। ग्रंथ शास्त्र पढ़ने सारे एहसान है, पर बैठ के सिमरन करना ये बहुत मुश्किल काम है। इनसे बनता भी कुछ नहीं है। हाँ जी, दुनिया का ख्याल निकालने पड़ेंगे, शरीर का प्यार छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, बिना दुख उठाए सुख की प्राप्ति कभी सुनने या देखने में नहीं आई। हाँ, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ जी, सुख का मूल्य दुख है। सोना प्राप्त करने के लिए खान खोदने की तकलीफ उठानी पड़ती है। खान खोदते हैं तो सोना निकलता है, धरती खोदते हैं तो पानी निकलता है। हाँ जी, मोती प्राप्त करने के लिए समुद्र के गहरे पानी में गोता लगाना पड़ता है। हाँ, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं पूरा डूबन डरा राह किनारे पैठ। हाँ जी, क्या बिना दर्द सहे कभी माता की गोद में बच्चा खेलता देखा है? आत्मा को शरीर से अलग करना एक सुर में सिपाही का काम है। हाँ, बाकी काम सारे आसान है। देश को जीतना आसान है, पर ये काम बहुत मुश्किल है। हाँ जी, सूरमा कौन है? जो अपनी आत्मा का कल्याण कर गया। हाँ जी, मन जीते जग जीत। ये मन काबू आ गया, त्रिलोकी को फतेह कर गया वो। हाँ जी, एक सूरमा सिपाही ही
अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। सतगुरु के आशिक फरीद साहिब फरमाते हैं कि ए फरीद, प्यारे के महल तक पहुंचने के लिए मेरा शरीर भट्टी की तरह तप रहा है और मेरी हड्डियां लकड़ियों की तरह जल रही हैं, तो क्या मुझे विश्राम करना चाहिए? कभी नहीं। जब मेरी टांगें सूख जाएंगी और हरकत नहीं करेंगी। ये पीछे नहीं हटना। हाँ जी, अगा को तरंग तू अंदर चल, पीछे फेर न, पीछे ना हट। सिंज अवे अवार बोर ना हो जमड़ा, ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। हाँ जी, तो उस प्यारे के दर्शनों, ये तरलोकी ये जेल खाना है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं। 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच किन्नर कंदर देवी देवता। ये सारी भोग जूनियाँ हैं। लख 84 जून सब आई, मानस को प्रब्धि बढ़ियाई। इस पौड़ी से जो नर चूके आ जाए तो पैदा। ये इंसानी जामा, ये में एक चांस मिला है भी अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लो। ये नहीं करोगे तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया गफलत में है। हाँ जी, तन झूठा है, समय पूरा होने पर नाश हो जाएगा। हाँ, ये तो मालिक की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए। ये पूंजी खत्म हो रही, यहाँ से जाना पड़ेगा। मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। हाँ जी, इस पूंजी से करना क्या था? कबीर ने लिखा, किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। ये असली व्यापार है। इसी वास्ते इंसानी जन्म मिला है। जो ये व्यापार नहीं हुआ तो पहले कख नहीं है। हाँ जी, जिंदगी वही सफल है जिसमें आत्मा का कल्याण प्राप्त कर लिया जाए। जिंदगी वही सफल है। संत ये चाहते हैं भी इनकी सबकी जिंदगी सफल हो जाए। ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाए, आत्मा परमात्मा से मिल जाए, ये सारा खेल अपना बन जाए, ते 84 खत्म हो जाए। इंसानी जमे का फायदा उठा ले। हाँ जी, सदगुरु की सेवा और सिमरन में लगा ली जाए। हाफिज साहिब फरमाते हैं कि ए दिल कितना अच्छा हो कि यदि तू अपनी जान अपने प्रीतम के हवाले कर दे। हाँ, इसलिए तो जाना ही है। चाहे तू मालिक के हवाले कर दे, चाहे दुनिया में फंस के टाइम पास कर दे, टाइम बर्बाद कर दे। हाँ जी, नहीं तो मौत तेरी जान को एक दिन अवश्य छीन लेगी। तू खुद ही न्याय कर कि ये बात अच्छी है या वो। पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि जब तक चमड़े को कूट कूट कर सफाई नहीं की जाती, सब मैलों और गंदगियों से पाक तथा साफ नहीं किया जाता, तब तक वह जुत्ती बनाने के योग्य नहीं बनता और इंसान के पाँव में नहीं पहना जाता। इसी तरह जब तक शरीर को सिमरन द्वारा विषय विकारों, रसों और इंद्रियों के भोगों से साफ नहीं किया जाता, इससे संबंधित सब विचारों से साफ नहीं किया जाता, ये मन ये जाता है विषय विकारों की तरफ। चाहे ये कितने ही सत्संग सुन ले, पर ये विषय विकारों सामने आते ही ये खत्म हो जाता है, ये गिर पड़ता है। ये इसका इलाज क्या है? संत कहते हैं तुम सिमरन करो, नाम की लज्जत आएगी तो ये मन विषय विकार छोड़ देगा। ये इस तरह है, हम गुड़ की चाय पीते हैं, खांड की चाय मिल गई तो गुड़ाली छोड़ देगा। नाम की लज्जत आ गई तो ये बार के स्वाद छोड़ देगा। जिनको रस हर रस आया सो अंदर रस नहीं लपटाया। मन मुस्सा पिंगल बया पी परार नाम की लज्जत आ गई, मन काबू आ गया। हाँ बोल, सेवा ते सिमरन, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ। सेवा ते सिमरन मैनू। संत ये कहते हैं भाई एक सांस भी बिरथा ना जाए। मुसलमानों के मोहम्मद साहब हुआ है, उसने लिखा है तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। कबीर ने लिखा है कि खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तो। ये बीबियाँ पानी लेने जाती है, सिर पर घड़ा होता है, उबड़ खाबड़ जगह होती है, सहेलियों से बातें करती है, तो ख्याल अपना गड़े में रखती है। नामा कहे त्रिलोचना मुक्ते राम संभाल, हाथ काम कर काम ही चीत निरंजन नाल। घर के काम करी जाओ तो मालिक की तरफ ख्याल रखो।
माँ रोटी बनाती है, बच्चा खेलता है तो रोटी भी बनाती है, तो बच्चे की तरफ ख्याल रखती है कि खड्डे में ना गिर जाए, आग में ना पड़ जाए, उसके ऊपर पूरी तवज्जो रहती है। बस इस तरह हमने करना है, दुनिया के काम भी करना है, तो जबान पर वो मालिक को भी याद रखना है। हाँ जी, प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे। हाँ, ये एक लाइन पर अमल कर लो, प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे। जे तू सिमरन करेगा तो यहाँ ख्याल इकट्ठा हो जाएगा, ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, मालिक का रूप बन जाएगा, तो माँ के पेट में नहीं जाएगा। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे। हाँ जी, प्रभु के सिमरन दुख जम नसे। हाँ, जमदूतों का पुण्यदान जो बीज दे सब धर्मराय के जाई। जब पुण्यदान करते इनका फल है, स्वर्गों तक पहुँच जाओगे, पर ये धर्मराज के जमदूतों के वाले होना पड़ेगा पहले तो। जिस सिमरन करोगे प्रभु के सिमरन जम दुख न से। हर सिमरन में प्रभु आप निरंकारा। जहाँ मालिक का सिमरन है वहाँ मालिक आप है, वहाँ मालिक आप है, वहाँ कोई खतरा नहीं है। चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा संत मिल गया, जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर है बागी। जम की जाल निकट नहीं आवा, मार्ग छाड़ अलग हो जाए। पर ये कोर्स करना पड़ेगा। मुस्तान जी क्या करते हैं, इस दुनिया का एक दिन का भजन सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का। अगर टाइम बहुत लगता है, यहाँ का एक एक मिनट एक एक सांस कीमती है। कबीर ने लिखा है, कहता हूँ क्या जातूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। हाँ जी, प्रभु के सिमरन काल पर हरे। हाँ, सिमरन करो काल नेड़े नहीं आएगा, और काल का कोई इलाज नहीं है। हाँ जी, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे। दुश्मन कौन से हैं? ये ठगों की नगरी है। थे ठग है ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हम सारे ये कहते हैं भी हम अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। इन ठगों के हाथ चढ़े हैं। ये औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीनें जायदादें लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। परिवार का मोह सारी उम्र नहीं छूटता। कुटुंब कबीला तेरी हान करे, 12 लोगों से उनके मतलब ही नहीं है। ये परिवार का मोह ये सबको लिए बैठा है। इत मोह डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरस पार। जब लग मोह मगन संग माई, तब लग धर्मराज दे सजाई। फिर इनका इलाज क्या है? क्या तुम सिमरन करो, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे। हम पहाड़ की तरफ जाते हैं तो ठंडक महसूस होती है। ये सिमरन करेगा तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटने लग जाएंगे। शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता गरीबी अंदर आने लग जाएगी। 5 दूत चितवे बेकारा, माया मोह का पसरे अपसारा। सतगुर सेवै मुकत होय, पंचदूत बस में आया। वो सिमरन करके उस सतगुरु को पढ़ कर लिया तो शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता गरीबी अंदर आ गई, अंदर शांति आ गई, तो काम क्रोध की अग्नि निकल गई। हाँ जी, प्रभु के सिमरन कछु बिघन न लागे। हाँ, क्या तू सिमरन कर, प्रभु के सिमरन कुछ बिगड़ ना लागे। वो मालिक सारे काम करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुवें चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, तो गुरु नानक साहब सोए पड़े थे, सांप ने आके छाया कर दी। मस्ताना जी वहाँ दिल्ली में थे, पूज्य मने साहब सरसे डेरे में थे। मस्ताना जी ने पूज्य मने साहब को चिट्ठी लिखी, मेरी रात दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर, सारे काम आप पे करेगा, तजर्बा करके देख लो। तो उन्होंने सारी उम्र ये असूल रखा, तो कोई कमी भी नहीं आई। हाँ जी, प्रभु के सिमरन अन दिन जागे। जागता कौन है? जो सिमरन करता है। बाकी सारे सोए पड़े, सारे गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। वो बोले भी जाग ले रे। संत कहते हैं भाई जागो जागो। जागता वो है जो संतों की सोबत करता है, जो उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करता है, सेवा ते सिमरन करता है, वो सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। कोई पितरों की पूजा करता है, कोई बैरों की पूजा करता है, कोई जंड के बाहर कपड़ा लपेट देता है, कोई पिपल की पूजा करता है, कोई हरिद्वार जाता है, हाँ जी, कोई देव देवताओं की पूजा करता है। ये सारे उल्टे रास्ते हैं। ये जो अपना जो रास्ता है ये सीधा रास्ता है। हाँ जी, सहज भाव मार्ग है ये। उन्हें करके काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, वो चारों युगों में आया है। वो क्या करता रहा है? कबीर साहब बेजा बुनते रहे थे, सिमरन करते रहे। रविदास जुतियाँ गाँठता रहा है, सिमरन करता रहा है। गुरु नानक साहब खेती करते रहे, सिमरन करते रहे।
अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ, लोगों को पता ही ना लगे। महाराज सावन सिंह लिखा है समुद्र पी ले तो होठ गिले ना हो, क्योंकि बताओगे क्या कराया सब क्या जब है अहंकार। ये अहंकार ये मिट्टी तपेदिक है, ये अपने आप को जीरो ही समझे, मेहनत भी करे भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ बन रहा है तेरी दया मेरे से बन रहा है, मैं तो जीरो हाँ, तो मुझे कुछ चाहिए ही ना। अपना सिमरन करी जाए भाई तू मैं जो अधिकारी हूँ तो मुझे दे देना, तेरी मर्जी है। हाँ जी। जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे। हाँ ये गुरु नानक साहब ने लिखा है तंदे तावत जग बाध्या बुझे ने विचार, जन्म मरण विसारया मन मुख मुग्ध गंवार। हम मूर्ख हैं, गंवार है, मन मुख है। जमींदार अपने कमों मस्त है, दुकानदार अपने कमों मस्त है, नौकरी पेशे वाले अपने कमों मस्त है, बीबियाँ अपने कमों मस्त है, लीडर अपने कमों मस्त है। ये सब जाल तान के बैठे हैं, इसको पता नहीं अपना काम क्या है। ये दुनिया के काम भी करने हैं, हकलाल की कमाई भी करनी है, शरीर को भी पालना है, ते मालिक की बंदगी भी करनी है। घट बसे चिनार बंद रसना जपे गोपाल, नानक परब सिमरिए इस देह को पाल। इस देह को पाल के इसके अंदर से राम नाम निकालना है, इसके बारे में किसी का ख्याल ही नहीं है, सारी दुनिया सोई पड़ी है। हाँ जी। कहाँ गाफिल सोया जो तन उपजिय संग ही, सो भी संग न हो। ये काल ने एक बोल डाल दी भाई ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये अपनी ज़िंदगी इन्हीं में बर्बाद कर जाता है। जब ये भूल ना हो तो दुनिया चलती नहीं है, ये भूल सारी उम्र नहीं निकलती। इस भूल निकालने का तरीका क्या है? तुम सिमरन करो। हाँ जी, तुम सिमरन करोगे तो मालिक तुम्हारी मदद करेगा, तो इनका ख्याल निकल जाएगा। मौत आ गई, ये देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, इस शरीर ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया। फिर इसका है कौन? बार है संत गुरमुख, जो बार बार ये कहते हैं भाई तू सिमरन कर ले। गुरमुखा सू कर दोस्ती, सतगुर चो लै चित, जन्म मरण का मूल कटिया सुख हुआ मित। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची, जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? भाई अंदर नाम प्रगट हो। नानक कचरियाँ सू तोड़, बाहर के रिश्तेदार ये कच्चे हैं, ये ढूंढ सज्जन संत पक्कियाँ, ये जिंदे बिछड़े ओ मोयन जासी छोड़। ये परिवार को छोड़ना नहीं है, जहाँ लेना देना होता है वहीं जन्म होता है। जिसको सुख दिया है सुख लेना है, दुख दिया है दुख लेना है। ये लेने देने भी ख़त्म करने हैं, पर तलक में ला तलक रहे। किस तरह बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, मालिक की मौज। बीमार हो गया डॉक्टर को दिखाओ, बच गया तो ठीक है, मर गया तो मालिक की मौज। खेती करो, फसल अच्छी हो गई ठीक है, गड़े पड़ गए मालिक की मौज। व्यापार करो, फायदा हो गया ठीक है, घाटा पड़ गया मालिक की मौज। भाई मालिका जो पाँव तो रख ले, हमने तो अपना काम करना है, उन्हें छुटकारे का बंदोबस्त करना है। तलक में ला तलक रहना है। जग रहो जग से अलग रहो, जोग जुगत की रेत, दुल्हन भरोसा राम के लाए रहो दृढ़ प्रीत। ये रहने का तरीका है। हाँ जी। कहाँ गाफिल सोया जो तन उपजिय संग ही, सो भी संग न होया। जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे। सुनो भाई, ये काम हमने करना ही है, इस करे बगैर छुटकारा भी नहीं है। फिर हम देर क्यों करते हैं, अपना कीमती टाइम क्यों बर्बाद करते हैं? ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। ये बुढ़ापे में नहीं होता, बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में तो इस तरह किसी घर में आग लगी है, वो कभी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे, फिर आग बुझाएंगे। कब कुआं खुदा कब पानी लगा, घर तो सड़ जाएगा। क्या शुभ काम में देरी क्यों? यूपी के अंदर स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। हाँ जी, जवानी में ये कर सकता है, बुढ़ापे में तो तल्ले ही मार रहे हैं। डरता करता वो तो होता भी कुछ नहीं है। हाँ जी।
मात पिता सुत बंद जना हित जा स्यो कीना। सुनो भाई, ये परिवार का ये कसूर नहीं है। मौत आई, मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे? ये बाहरले मदद कर नहीं सकते, वो तो अंदर वाले सतगुरु ने मदद करना है। मंदिरों में गए पुजारियों को खुश कर दिया, मस्जिदों में गए मौलवियों को खुश कर दिया, गुरुद्वारों में गए भाइयों को खुश कर दिया, तीर्थों पर गए पंडों को खुश कर आए, लीडरों को खुश कर आए, परिवार को खुश कर दिया, पर उस सतगुरु को अंदर प्रकट ना किया, उसको खुश ना किया। जो सतगुरु को पढ़ कर ले, सतगुरु सेवा सदा सुख पाए, सतगुरु दाता सबना वत का पूरे भाग मिलावणे। दुनिया में भाग्यशाली कौन है? जिसने उस सतगुरु को पढ़ कर लिया। सतगुरु सेवन से बड़ भागी, अंदिन सच्चे नाम ले लागी। फिर इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, अपड़ सतगुरु हर वक्त साथ है। गुरु हर वक्त आपके साथ है। हाँ, जे उसको पढ़ कर ले फिर वो इसके साथ ही है। हाँ जी, गुरु वो के अंदर सच्चा सत्य है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। फिर वो अलग भी नहीं होता, फिर आदमी अकेला नहीं रहता। क्यों? सतगुरु इसके साथ रहता है। हाँ जी, गुरु हर वक्त आपके साथ है। हाँ, प्रकट कर ले फिर साथ है, नहीं तो इतबार नहीं आता ये है कि या नहीं है, अंदर शंका ही रहती है। हाँ जी, गुरु के अंदर दर्शन करें। हाँ, वो गुरु को देखने वाली आँख वो हो रहा है। नानक से अखड़ियाँ बेन जिन्हें दसिंदो मापेरी। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं जिन्होंने घट रामायण लिखी है। वो कहते हैं, है घट में, वो मालक सबके अंदर है घट में, सूझत नहीं, दिखाई नहीं देता। लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को बया मोतिया बिंदे। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। संतों ने तो अंदर दिखे है थे, बार बयान किया है। हम तो झूठ बोलते हैं, बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, ये डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है। ये डॉक्टर नकली है तो ऑपरेशन कर आँख फोड़ देगा, असली है तो ऑपरेशन कर देगा। तो ये मालिक को देखने वाली आँख ये जुगो जुग से बंद पड़ी है, इसके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। इसके डॉक्टर कौन है? संत इसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। ये सिमरण करेगा, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत बैठिया, नानक मन प्रकाश। भी मालिक की दरगाह से कृपा से संत मिल गए, उन्होंने सुन बताया, उन्हें सिमरण कर लिया, तो वो आँख खोल ली, तो वो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग गया। सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, सारे अपने नजर आने लगे। हाँ जी, फिर कोई प्राय रहता ही नहीं है। विसर गई सब तात पराई जब तेसा, सारे झगड़े ही खत्म हो गए। ये जो संतों का मार्ग है बिल्कुल शांति का मार्ग है। हाँ जी, ना किसी नाल झगड़ा करना है, ना किसी की निंदा करनी है, ना अपने हकलाल की कमाई करनी है, कोई हेरा फेरी नहीं करनी। जो संतों के रास्ते पर चल पड़े तो शांति आ जाए। हाँ जी, गुरु के अंदर दर्शन करें, उसको अंदर प्रत्यक्ष करें, उसके साथ बात करें। हाँ, फिर उसके साथ बात करें। हाँ जी, वो अंदर भी रुकावटें हैं। बिखड़े दाव लंगाए मेरे सतगुरु सुख सहज सेती कर जाते। अगे त्रिकुटी का किला है, वहाँ मैंने सिंचित कर्मों का स्टोर पड़ा है। क्यों? गुरबिन त्रिकुटी छुट से सहज मिले सुख हो। सतगुरु साथ होके वो कर्म कटाता है। आगे पार ब्रह्म का देश है। ब्रह्म पार ब्रह्म के दो हिस्से हैं, सुन ते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मानसरोवर है, गंगा जमुना सरस्वती है। उसे आगे जाओगे, आगे महासुन का देश है, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। आत्मा की 12 सूरज की रोशनी वहाँ कोई काम नहीं करती। सतगुरु अपनी जोत से जीव को वहाँ से निकालता है। महासुन सिंध बिस्मी काटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। वो सतगुरु उसको मालिक के दरगाह में ले जाके छोड़ेगा, उस नाम से तलक जोड़ देगा। हाँ जी, अगर आप ये काम कर लो। हाँ, ये काम करना है, इसी यही चिंता करनी है। हम काम घर में काम करते हैं, रोटी खा के सो जाते हैं, ये नहीं करना। ते तुम सिमरण करोगे तो थकावट तो होगी ही नहीं। हाँ जी, एंड ताजगी आ जाएगी।
बड़ी मुश्किल से ये तो हर एक के साथ होता है। सारा दिन काम करते हैं, फिर सोचते हैं भी अब थक गए, अब तो सो जाओ। ये संत क्या कहते हैं? बड़ी मुश्किल से नींद खुलती है। हाँ, कभी बड़ी मुश्किल से नींद खुलती है। आगे शरीर में थकान और सुस्ती महसूस होती है। हाँ, ये सब के अंदर होता है। सारा दिन काम करोगे, थकान महसूस होगी। आगे लेकिन अभ्यास करने से ताजगी आ जाती है। हाँ, अभ्यास करने से ताजगी आ जाती है। काम करते हुए तुम सिमरन करते जाओ। आगे ये बिल्कुल ठीक है। मन आराम चाहता है। हाँ, ये मन तो भरमाना चाहता है, भाई तुम थक गया, अब आराम कर ले। हाँ जी, इसका काम ही है जीव को भरमाना और भटकाना। ये काल का एजेंट है। ये कहता है सिमरन ना कर ले, ओह भाई थक गए सारे, अब छठ परे सिमरन है। हाँ जी, ये अंदर सिमटना नहीं चाहता। हाँ, इसलिए थकान, सुस्ती, नींद वगैरह की चालाकियाँ करके अभ्यास से दूर रखने की कोशिश करता है। ये मन माया से निकला है। काल का एजेंट ये अपनी पूरी ड्यूटी देता है, भाई किसी तरीके से सिमरन ना कर ले। आगे आत्मा नाम चाहती है, और जब आत्मा को नाम की खुराक मिल जाती है तो वह मन को ऊपर खींच लेती है। हाँ, जिसके आत्मा को खुराक मिलनी होती है, वह चुस्त हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है। ये कोई तजुर्बा करता ही नहीं है। साइंसदानों ने कितने तजुर्बे किए हैं, ये तजुर्बा नहीं किया। हाँ जी, जिसके फलस्वरूप शांति, खुशी और ताजगी आ जाती है। हाँ, शांति, खुशी और ताजगी आ जाती है। हाँ जी, आगे अगर आत्मा को अपना भोजन मिलता रहे तो मन और शरीर थकान महसूस नहीं करते। हाँ, मन और शरीर थकान महसूस ही नहीं करते। 24 घंटे चाहे चले फिरो, ये भी तजुर्बा करके देख लो। हाँ जी, इंग्लैंड जाओ तो साथ है, अमेरिका जाओ तो साथ है, आप जहाँ भी जाओ साथ है। रात को कमरा बंद है, गुरु सामने है। यहाँ बुद्धि विचार काम नहीं करते। यहाँ अकले काम नहीं करती है। ये तो मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर का प्यार छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे। अकलों से तो लोग चांद सितारों तक पहुँच गए, पर ये काम नहीं कर सके वो। हाँ जी, बल्कि सच्चा प्यार, सच्ची मेहनत और हिम्मत वाले का काम है। सच्चा प्यार, सच्ची मेहनत, हिम्मत वाले का काम है। मेहनत क्या करनी है? अभी शरीर का प्यार छोड़ना है, हमने तो अपने देश पहुँचना है। हाँ जी, चल हंसा सतलोक कमारे, छोड़ दो ये संसारा। हाँ जी, इसलिए कहते हैं कि अगर तू सच्चा प्यार लेकर संतों के पास पहुँचेगा और उसके हुक्म के अनुसार शब्द धुन सुनेगा तो काम, क्रोध, आशा, मनसा सब जल जाएंगे। हाँ, धुन आने सुगन की सो मेरा गुरुदेव। वो गुरु अंदर आ गया, ये आशा मनसा सब खत्म हो जाती है, काम क्रोध भी खत्म हो जाते हैं, फिर चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। हाँ जी, अगर हमारा साउंड से लिखा है भाई नाम की लज्जत आ गई तो मन काबू आ गया, फिर ये गलत काम करेंगे काबल ही नहीं रहता। हाँ जी, अगर संतों के वचन जो हजारों रुपयों से भी नहीं मिलते हृदय में पड़ जाए तो जिंदगी सुधर जाए। हाँ बोल, जाग ले हो। मात पिता सुत बंद जना, हित जा स्यों की ना, जो छूट्यो जब देते डार अगन में दीना, डार अगन में दीना, जाग ले मना जाग ले ओ, जाग ले ओ। असल में वह इंसान खुशकिस्मत है। असल में वो इंसान खुशकिस्मत है जो बचपन से ही मालिक की तरफ लग जाए। जब ऐसा फरमाया करते थे कि माँ बाप वो है जो बच्चे को कहे तुम भजन सिमरन कर ले। हाँ जी, संबंधी वो है जो कहे भजन सिमरन कर ले। कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं कहता भी तुम भजन सिमरन कर ले। हाँ जी, असल में वह इंसान खुशकिस्मत है जो अपनी इस छोटी सी जिंदगी को गुरु की सेवा में लगाता है। हाँ, गुरु की सेवा में लगाता है। सेवा क्या? सेवा ते सिमरन। हाँ जी, जाग ले ओ रे मना जाग ले ओ, जाग ले ओ रे मना जाग ले ओ।
जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो। जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो। नानक हर गुण गाए ले, सब सुपन समानो। तुम्हारा ख्याल है। हाँ, हम अपने पास ही जाल तान के बैठे हैं, दुनिया से हमें मतलब ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि हमारा ख्याल सदा से हमारे शरीर, नज़दीकी रिश्तेदारों, हाँ, एक तो शरीर को पालने में लगा रहता है, एक घर परिवार को पालने में लगा रहता है, आगे घर, देश और दुनियावी सुखों, हाँ, देश की चिंता करता है। हाँ जी, और कभी कभी दुखों और सुनो मुसीबतों भाई, में। जे सिमरण करे ते सिमरण से सबको फायदा होता है, परिवार को भी फायदा होता है, पड़ोसियों को भी फायदा होता है। आप तरे जन पितरा तारे संगत मुख सो पार होता है। जो सिमरण करता है वो असली परोपकारी है, वो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, उसे परिवार का भी फायदा है, वो सारी संगत को भी तार लेगा, ते सारी इंसानियत को फायदा है उसे। एक बार है, महाराज सावण सिंह जी अमृतसर गए, तो गाड़ी से उतरे तो उनको एक आदमी मिला, तो महाराज जी कहने लगे, सुना भाई तेरा क्या हाल है? क्या जी ठीक है, तुम्हारा क्या हाल है? ठीक है। इतना कह के चल पड़े। बीबी लाजो साथ थी, वो कहने लगे जी ये आदमी कौन था? तो महाराज जी कहने लगे भाई तय क्या लेना है? क्या नहीं बताओ ये कौन था? क्या ये संत है, ये सत्संग नहीं करता, ये नाम भी नहीं देता, तो ये भजन सिमरण करता है। क्या जी आपको तो पता है, फिर इसको कह दो भी सत्संग करे थे नाम दे। क्या नहीं ये मालिक का हुक्म नहीं है। क्या फिर इसका फ़ायदा क्या है? क्या इसका फ़ायदा हो रहा है, ये सिमरण करता है, इसके अंदर से शांति की रोए निकलती है, वो सब पर असर डालती है। जो सिमरण करता है वो असली परोपकारी है। जन्म मरण दो मिनाई, जन्म पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाए, न हर छुलैन मिलाए। हाँ, तुम सिमरण करो, मालिक सारे काम करेगा। प्यार तो हमने मालिक से करना है। बाहर जो प्यार करता है वो प्यार नकली है, उसमें दुख ही दुख है। हाँ जी, हमारा ख्याल सदा से हमारे शरीर, नज़दीकी रिश्तेदारों, घर, देश और दुनियावी सुखों और कभी कभी दुखों और मुसीबतों में लगा रहा है और अभी भी लगा हुआ है। इसको होश ही नहीं है। अभी ये सुख परिवार में सुख तलाश करता है, विषय विकारों में सुख तलाश करता है, धन में सुख तलाश करता है, इनमें तो सुख है ही नहीं। सुख मिलना है सिमरण करने से मिलना है। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए, सिमरण की साई में समाए। सिमरण कोई करता नहीं है, सारे ही दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। नाम है गुप्त, गुप्ता नाम बरते विच कलजू कट कट भरपूर। ये पढ़ कर ले, नाम रंग सर्व सुख हुई। हाँ जी, हाँ डॉक्टर बोलो। जीवत लो व्यवहार है, जग को तुम जानो। नानक हर गुण गाए ले, सब सुपन समान। हाँ, और रात को वो सपना आता है, वो सच दिखाई देता है। सुबह उठते मेरी सपना ही था। जब मौत आएगी तो पता लगेगा सारा सपना ही था, फिर बनता कुछ नहीं है। प्राणी तब जागे जब का दंड मुंड पर लागे, फिर बनता कुछ नहीं है। फिर इसके महसूस होता है भाई ये सारा ये धन बेकार है, ये परिवार ये भी बेकार है, हमने तो कोई भी नहीं है, सीट ने भी साथ नहीं दिया। हाँ, फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ जी, नानक हर गुण गाए ले, सब सुपन समानो। गुण क्या गाने हैं? ये सिमरण करना है। वो बोली सिमरण, आप बोलो। प्रभ के सिमरन भय न व्यापे। हाँ, देश सिमरण करेगा कोई भी डर नहीं रहेगा। हाँ जी, नहीं तो कोई न कोई चिंता रहती है। होए अचिंत बसे सुखनाल, सांस ग्रां सर नाम संभाल। जागत में सिमरण करे, सोबत में ले बुलाए, सहजो एक रसी रहे ता टूट न जाए।
ये चिंता करे भाई टाइम जा रहा है, सिमरन नहीं हो रहा, ये भी लिखे हुए हैं, कोई चिंता भी नहीं करता। ये मन चिंता करने नहीं देता, ये कहता मरने वाले हो रहा है, तेरा नंबर नहीं आना, तुम बेफिक्र रहे। हाँ जी। प्रभ के सिमरन दुख न संतापे, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौनिध। हाँ बोलो भाई कि हमारे काम नहीं चलते, कि हिंदुस्तान के अंदर गरीबी है, भ्रष्टाचार है, ते इस लाइन पर अमल कर लो। प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौनिध, रिद्धियाँ सदियाँ तो पहली स्टेज है, कोई कमी नहीं देगा, तुम सिमरन करो। हाँ जी, ये सिमरन एक खजाने की चाबी है ये। हाँ जी। प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध। हाँ, ज्ञान क्या है? ये ग्रंथ पढ़ लो, ये ज्ञान नहीं है। रावण 4 वेदों का टीकाकार पंडित था, काम उसके क्या थे? पराई औरतें चुराई, काम तो नहीं घटा, उनको ज्ञानी कौन कहता है? उस सतगुरु को पढ़ करना एक ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी और सतगुरु अंदर आ गया, सर्वकलापी प्रवीण, वेद कते किताबों में कौन मत्था मारेगा? मुस्तान जी कोई स्कूल में गए, उनके आगे सब फेल थे। एक कोई प्रेमी बहस करने के लिए आया, मुस्तान जी कह रहे हम तो अनपढ़ हैं, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ करना तो करो, नहीं तो खड्डे में पढ़ो। वो सतगुरु अंदर आ गया, सारा कुछ ही आ गया, बस सारा ही ज्ञान आ गया, उसके आगे सब फेल है। हाँ जी। प्रभ के सिमरन जब तब पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। हाँ, अब ये कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दो ही निकलती नहीं है, किसी की नहीं निकलती, भेदभाव निकलता ही नहीं है। ये मुसलमान है साला, ये हिंदू है, ये हमारा देश है, ये फलाना है, ये दो ही निकलेगी सिमरन करने से। ये जड़ चेतन की गांठ खोल ली, सबके अंदर मालक देख लिया, वो भी सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते सास मोह पाई। हाँ जी। और एक से ही प्यार करेगा, चाहे उसका कोई कत्ल ही कर दे, उसी से भी प्यार करेगा। ईसा मसीह को सूली चाट दिया, उन्होंने क्या कहा? भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चाटा, इनको माफ़ कर देना, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। हाँ जी। मोहम्मद साहब ने दांत तोड़ दिए, कबीर साहब को हाथियों के डाले हैं। हाँ जी। समझते की खाल तो पलटू को अयोध्या के अंदर है, वो जिंदा ही फूंक दिया। हाँ जी। भाई ये शरीयत के खिलाफ बोल रहा है। हाँ जी। मंसूर को सूली चाट दिया, मंसूर को सूली चढ़ा है, उस टाइम लाखों आदमी उसको देखने के लिए आए। वो क्या कहता है? कभी मालका जी मैं उपदेश देता है इनको तो मैं दे ही नहीं सकता था, तो तेरी दया में रहे सारे 1 लाख इकट्ठे हो गए, तो उनके अंदर सबके अंदर वो मंसूर बढ़ गया। भाई मंसूर को सूली चाट दिया, तो वो ख्याल उनके सारी उम्र नहीं निकलता, सारे अधिकारी बन गए। हाँ जी। प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी। हाँ, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी। बोलो भाई हम तीर्थों पर जाते हैं, पापों के महल उतरती, वो तीर्थ इसके अंदर है। सिमरन करोगे, सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब, देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। सिमरन करोगे, जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश आएगा। ते ब्रह्म पार ब्रह्म के अंदर सुन है, वहाँ अमृतसर है, मान सरोवर है, प्रयाग है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई नाव है, बिरला यति, कोई बिरला वहाँ आता है। परब के सिमरन तीर्थ, उस तीर्थ में स्नान करोगे ते आत्मा निर्मल हो जाएगी। वहाँ आत्मा की रोशनी 12 सूरज की है, 12 से 12 उगवे सूर एनिस बाजे अनतुर। बाहर का कोई भी पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता, पड़ते ही हैं। भरिए हथ पैर तंदे, पानी धोते उतरस के, मूत पिलिती कपड़ होए, साबन लइए धोए, भरिए मत पापा के संग और दुपे नामा के रंग। वो नाम का तीर्थ इसके अंदर है। तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ सद्विचार अंतर ज्ञान है। सिमरन भी करोगे तो मैलें निकलती जाएगी। ये सिमरन रंग काट है ही है, कपड़े पर साबुन मारते हैं कपड़ा साफ हो जाएगा, सिमरन करोगे मैलें निकलती जाएगी। हाँ जी। प्रभ के सिमरन दरगे मानी। हाँ, सिमरन करो, यहाँ भी बल्ले बल्ले आ गई, बल्ले बल्ले ये भी करके देख लो। किसी ने कुछ नहीं कहना, तो सिमरन करी जाओ, घर काम करी जाओ। पड़ोसी कहेंगे आओ भगत जी क्या हाल है। ये गलत काम करोगे कितने छुप के कर लो, पड़ोसी कह देगा भाई ये लफंगा नंबर 1 है, मैं चंगी तरह जानता हूँ। हाँ जी। प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा। हाँ, बसों पर लिखा होता है प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा। बस एक ही लाइन पर अमल कर लो। भी असली चीज़ सिमरन, मेन चीज़ सिमरन है।
अंदर का राज खुलना है, सिमरन से खुलना है। अमृत की लज्जत आनी है, सिमरन से आनी है। कीर्तन सुनना है, सिमरन से सुनना है। खंडों ब्रह्मों में जाओगे, सिमरन करने से जाओगे। मालिक के दर्शन होंगे, सिमरन करने से होंगे। सिमरन कोई करता ही नहीं है। असली चीज़ सिमरन है, तो सिमरन के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, कोई भी नहीं सोचता। सिमरन का तो नाम लेती हुई बात यहाँ लग जाती है। हम यहाँ बिठाते हैं और दो मुंडे बाहर खड़े सीगे, एक कहने लगे यार आप अंदर जाके बैठिए, कि यार अंदर तो बब्बे ने फायर टंग रखी है। हाँ जी, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा। हाँ, पर्व के सिमरन उदरे मूचा। हाँ जी, चाहे कितने कोई पापी होए है, जो सिमरन करेगा सारे पाप निकल जाएंगे। हाँ जी, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे। हाँ, तृष्णा क्या है? यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उनकी एक गज़ल है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको उठाने के लिए। इसके अंदर क्या है? एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज़्यादा और हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसको उठाने के लिए। लाखों तमन्नाएं भरी पड़ी है। ये तमन्नाएं निकलेगी कैसे है कि तुम सिमरन करो। सिमरन को नाम अंदर आ गया, सच्चा नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइयाँ। संत प्रसाद और नाम त्याया तब ते मन ताव तृप्त। नाम मिले मन तृप्ति है, वो नाम अंदर आ गया, अंदर शांति आ गई। बिन नामे दीर्घ जीवास, जे नाम को प्रकट नहीं किया तो जीने पर लानत है। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले 10 से प्रभु गुणतास। कोई गुरमुख मिले वो नाम को पढ़ने का तरीका बताए। हो 30 बीटो चौकन ये नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को अंदर पढ़ करा दिया। गुरु अमरदास ने लिखा है, हों वारी जियो वारी अमृत नाम मन वो सामने। क्या गुरु अंगद साहब पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को जिसके अंदर अमृत है पढ़ करा दिया, बस सारी भूखें खत्म हो जाती है। हाँ जी, प्रभु के सिमरन सबको सूझे। हाँ, तो सिमरन करते जाओ तो शाणे बनते जाओगे। कोई तुम्हारे आगे पखंड करेगा तो पता लग जाएगा भी ये पखंडी है। कबीर को स्कूल में गया है, दादू को स्कूल में गया है, पलटू को स्कूल में गया है, उन जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मरलों में गए, जो कुछ अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया, ऋषि मुनि जो है वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। हम MA PhD कर लो, जो उन्होंने बाणी बोली है उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। वो तो अनपढ़ ही थे। उनमें हमारी चाहे PhD कर लो, उन बातों में रस ही नहीं है। तो बाणी बार बार सुनने को दिल करता है, उनमें रस है। क्यों? असलियत है वो, ये नकल है। हाँ जी, प्रभु को सिमरे से धनवंते। धनवान कौन है? जो सिमरन करता है। प्रभु को सिमरी से धनवंते। नियामत मस्ताना जी की सेवा किया करता था, सिमरन किया करता था। मस्ताना जी क्या करते? नियामत के पास इतनी दौलत है, हिंदुस्तान को खरीद ले। वो जिस कमरे में रहता था उसने बाहर ये टांग रखा था, भाई मेरे को कोई एक नया पैसा ना देना, कोई भेंट मेरे को ना दे, मुझे लोड़ ही नहीं है। हाँ जी, प्रभु को सिमरे से पतवंते। हाँ, पत किसकी है? जो सिमरन कर गया। हाँ जी, गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख नींद पत कवाई। जे नाम को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी पत, नहीं तो तेरी मिट्टी पलीत है। मान लिया हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, यहाँ जय जयकार हो रही है, सारी दुनिया उसकी कदर कर रही है। जाके नरकों में पड़ा है तो यहाँ बढ़ाई क्या करेगी? ये 2 दिन की बढ़ाई है। ये तो इसको फंसाने के लिए है। ये माया मान बढ़ाई विषय विकार ये ना हो तो यहाँ फंसे कौन? ये तो इसको फंसाने के लिए है। पत क्या है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया, हम भी भले भले आगे भले भले। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। जे नाम को पढ़ कर लिया फिर तो है तेरी शोभा, नहीं तो तेरी मिट्टी पलीत है। हाँ जी, प्रभु को सिमरे से जन परवान। हाँ, मालिक की दरगाह में कौन सी भक्ति प्रवान है? वे सिमरन करके उस सत ताकत को नाम को पढ़ कर ले, ये भक्ति प्रवान है। बाकी तो भक्तियाँ का फल है, काल ने अपनी भक्ति बनाई है, वो फल दे देता है, पर उससे जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। ये नयम धर्म चार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जैसे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग न्यारा। वो मार्ग मिलेगा संतों के जरिए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बढ़ पागी पाए। संत का कौन सा मार्ग है? और रूहानी मंडलों में जाता है। हमें क्या कहते? तुम भी चलो, चल हंसा सतलोक मारे, छोड़ो ये संसारा। हाँ जी, प्रभु को सिमरे से पुरुष प्रदान। हाँ, MLA बनने वास्ते MP बनने वास्ते लोग कितना जोर लगाते हैं। ये वाणी क्या कहती है कि तू सिमरन करे तू सबका राजा बन जाएगा।
कोई इलेक्शन लड़ने की लोड़ नहीं है, किसी की गुलामी करने की लोड़ नहीं है, कोई हेरा फेरी करने की लोड़ नहीं है। वो मालिक के साथ खड़ा है, वो है प्रधान असली। पर्व को सिमरे से पुरख प्रधान। हाँ, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। हाँ जी। प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे। हाँ, वो मालिक बेमोहताज है, इसको बेमोहताज कर देता है। हाँ जी, जो हेरा फेरियाँ करता है, किसी की मोहताजी करता है, वहाँ चीज़ भी नहीं आई है, उसको लोड़ ही नहीं है। हाँ जी, वो तो परोपकारी है। हाँ जी, खर्चू लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त स्वायो। हाँ जी। प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। हाँ, सिमरत सबका राजा बन जाता है। यहाँ भी कदर है, पाकिस्तान में जाओ वहाँ भी कदर है, अमेरिका में जाओ वहाँ भी कदर है, चीन में जाओ वहाँ भी कदर है। हाँ जी, तुम सिमरण करो, वो सब जगह आपकी कदर है। हाँ जी। प्रभु को सिमरे से परोपकारी। हाँ, आगे ना बात है, पर्व को सिमरे से परोपकारी। सिमरण करोगे अंदर से शांति की रोह निकल के सब पर असर डालेगी। आग लगी आकाश में, जर्जर पड़ नंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर हमारे अंदर से ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोहें निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। पर संत ऐसा कोई बिरला ही है, नहीं तो पखंड ही है। पखंड बहुत है, ये असलियत है ही नहीं। जितनी ठगी इस फकीरी लाइन में है वो किसी लाइन में नहीं है। ये तस्करों को भी फेल करते हैं। जितनी लूट परमार्थ का पैसा परमार्थ में लगे, जो आपके पड़ेगा परिवार है तो हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। हाँ जी, जिसको करे बख्शीश ताका लेखा गिने न जग। जिसको बख्शीश हुई है उसका हिसाब किताब नहीं होगा। ते जो आप खर्च करेगा, आप धन इकट्ठा करेगा, अपने बच्चों वास्ते करेगा तो हिसाब देना पड़ेगा। ये परमार्थ का पैसा है, परमार्थ में ही लगा दे बस। हाँ जी। जितनी लूट जितनी ठगी आजकल फकीरी में है, उतने किसी और दुनियावी काम में शायद ही हो। हाँ, जितनी लूट जितनी ठगी फकीरी में है, सारी दुनिया में तस्करों को भी फेल करते हैं। हाँ जी। लूट के अतिरिक्त दुनिया के जितने झगड़े हैं सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। हाँ, ये झगड़े नकली फकीरों के डाले हुए हैं। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, ये धर्म के नाम पर हुए हैं। अब वो कहते हैं भाई ये हमारा हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान है, वो कहते हमारा पाकिस्तान दो। 33 लाख आदमी मरे हैं, धर्म के नाम पर ही मरे हैं। हाँ जी। उन्होंने धार्मिक व अन्य विरोधों को पैदा करके कत्ल गारत तक की नौबत पहुंचा दी। हाँ, कत्ल गारत तक की नौबत पहुंचाती। और यूपी के अंदर वो हिंदू अयोध्या में हिंदू कहते हैं भाई हम मंदिर बनाएंगे, वो कहते हैं मस्जिद बनाएंगे। बोलो भी वहाँ राम बैठे, मोहम्मद साहब बैठे, कितने कत्ल हो गए। हाँ जी, ये अहंकार लड़ता है। मुस्ताना जी प्रैक्टिकल करके दो शेर लड़ाते थे कि ये क्या है, ये अहंकार आपस में लड़ रहा है, बस अहंकार ही लड़ रहा है और क्या है। दीनता तो आई नहीं है, दीनता कर ले तो बात ही खत्म है। भाई हमने तो सिमरण करना है, मालिक की बंदगी करनी है, ध्यान ही करना है, इबादत ही करनी है। मंदिर में बैठ के कर लो, गुरुद्वारे में बैठ के कर लो, जंगल में बैठ के कर लो, तो सिमरण करो। मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। हाँ जी, कुछ है ही नहीं पल्ले, फिर लड़ाई झगड़ा ही है और क्या है। जिसके पास दौलत आ गई वो झगड़े में क्यों पड़ेगा। जिसके पास अखुट खजाना है वो झगड़े किसी में पड़ेगा ही नहीं। हाँ जी, असली बादशाह है क्यों चक्कर में पड़ेगा, मान बढ़ेगा चक्कर में भी नहीं पड़ेगा। हाँ जी। और दुनिया को बेचैन कर रखा है। हाँ, दुनिया को बेचैन कर, जहाँ शांति लेनी थी वहाँ बेचैनी हो रही है, वहाँ जाने को जी नहीं करता। हाँ जी। संत महात्मा हर जमाने में मालिक की तरफ से भेजे जाते हैं। जितने संत हिंदुस्तान में है वो कहीं भी नहीं है, तो जितना भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में है वो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब सब ठगी है। हाँ जी। वे हमें सच्ची जिंदगी प्राप्त करने का ढंग सिखाते हैं। हाँ, संत क्या कहते हैं, वे घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। सिमरण करोगे तो अपने आप ही प्यार आ जाएगा। ये नाम प्यार ही है, प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश। कोई लड़का लड़की से प्यार करता है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम अंदर आ गया तो सारे ही अपने नजर आने लगे, सबसे ही प्यार हो जाता है फिर। हाँ जी। जिससे इंसान इस दुनिया में प्रेम प्यार सुख व आराम से ज़िंदगी व्यतीत करे
और परलोक के लिए भी एक सच्चे आदर्श की प्राप्ति कर सके। उन्होंने अपने अपने समय के अनुसार इस शिक्षा को नए सिरे व एक नए ढंग से उस समय की सरल भाषा में बयान किया। हाफिज साहब फरमाते हैं कि मालिक के प्रेम की कहानी हर एक फ़कीर ने समय अनुसार अपनी अपनी ज़ुबान से सुनाई। तो हमारा हाल क्या है? ग्रंथों में अर्थ है, अर्थमय है भूल। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है। हर एक आदमी की के कर्म अलग अलग हैं। कर्मों का निचोड़ निकल के अकल बनती है, तो अकल भी अलग अलग है। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है। आपस में लड़ो तो मरो, जान जान देखा तहते सच्चा, बिन बुझे झगड़े जग काचा। संत सारी किताबों को एक कर देगा, सबको ही एक कर देगा वो। हाँ जी, पर आपको सिमरे तिन सद बलिहारी। हाँ, क्या मैं उस पर कुर्बान हूँ जो सिमरण करता है। मुस्तान जी क्या करते, क्या जो सिमरण करता है उसके हम टट्टी चकने को तैयार हैं। हाँ जी, पर आपको सिमरे तिन आत्म जीता। हाँ, ये मोर्चा फतेह करना था। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी न छोड़े खेत। मन के साथ लड़ाई लड़नी है, मन नाल झगड़ा, मन का लड़ाई भी लड़नी है, मन की बात माननी भी है। जो जमे टोटली मन के खिलाफ हो गए तो तुम कामयाब नहीं होगे। कई बारी बात माननी पड़ती है तो कई बारी नहीं माननी पड़ती। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी, ये मन काबू आ गया कि त्रिलोकी को फतेह कर गया। ये मोर्चा फतेह करना है। हाँ जी, पर आपको सिमरे तिन निर्मल रीता। हाँ, तुम अंदर एक कपट रखोगे तो तुम 1 इंच भी अंदर नहीं जा सकते। वो माल तो साफ है, साफ बंडे में आएगा। अपना दिल ऐन बिल्कुल साफ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। वो आप निर्मल है, निर्मल होगा तो ही वो आएगा। अंदर कपट रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हृदय सच एक करनी सार और सब पकड़ पूछ खुआर। साईं आगे साचो साईं साथ साए, भावे लंबे केस कर पावे कोट मुड़ाए। हम दूसरों को धोखा दे देंगे, संतों को भी दे देंगे, संत चुप कर जाते हैं, पर वो मालिक उसको धोखा नहीं दे सकते। हाँ जी, जी मालिक को पढ़ करना है तो बिल्कुल एंड सही रास्ते चलना है। हाँ जी, कोई तुम्हें कोई चीज़ मुफ्त में दे तो भी ना लेना, उसका जाना कब दोगे। हाँ जी, पर आपको सिमरे तिन आनंद घनेरे। हाँ, आगे ना बात है। परब को सिमरे आनंद करे, सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु तो पाया सहज से ती मन वधिया बधाइयाँ। हाँ जी, पर आपको सिमरे बसे हर नेरे। मालिक तो इसके अंदर ही है। सदी निकट दूर न जानो, जर्रे जर्रे में है वो। गुर शब्द अंतर पछाणो। गुर शब्द क्या, संतों ने गुरु को प्रकट किया है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, ये सिमरन करेगा तो वो मालिक अंदर प्रकट हो जाएगा। जो संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये मालिक की दरगाह में नहीं जा सकता। ये मालिक ने कानून ये रखा है कि मालिक की दरगाह में जो भी जाएगा संतों के जरिए जाएगा। हाँ जी, पर आपके सिमरन कारज पूरे। हाँ, पर आपके सिमरन कबू न झूरे। हाँ, ये घाटे वाला सौदा नहीं है। पलटू बाजी लाई हूँ दो विधि से राम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। जे हारा तो राम को ही हारा है, जो जीत्या तो मालिक का रूप बन गया। हाँ, अपनी ओर निभाइए, अपनी पूरी कोशिश करनी है। कई कहते हम तो कमज़ोर हैं या कर नहीं सकते। तुम जैसा भी तैसा वर्ते, अपना बल नहीं हारे। अपनी कोशिश जरूर रखे तो वो मालिक की बजाना देगा। मानस मजदूरी देता है क्या रखे भगवान। तो मेहनत से कुछ नहीं बनना। तुम मेहनत करोगे तुम्हारे अंदर तड़फ उठेगी, तड़फ उठेगी तो मालिक की दया मेर आएगी। उस दया मेर ने काम करना है। ये क्या कहता है, अपनी ओर निभाइए हार परे की जीत। हाँ, अभी अपनी पूरी कोशिश करो, हार पड़े की जीत। ये हारा तो मालिक को ही हारा है, ये जीता तो मालिक का रूप बन गया। घाटे वाला सौदा नहीं है। हाँ जी, हार पड़े की जीत ताकि लाज न कीजिए। हाँ, कोई पखंडी संत मिल जाए फिर भी ये मेहनत करे तो अंदर तसल्ली मिल जाएगी भी ये पखंडी है, तो दूसरा रास्ता पकड़ ले। हाँ जी, हार पड़े की जीत ताकि लाज न कीजिए। हाँ, क्या तू पाप करता हुआ शर्मा, चोरी ठगी है पाप विषय विकार भोगता हुआ शर्मा, संतों की सुबत करता हुआ, सेवा ते सिमरण करता हुआ तो बिल्कुल ना शर्मा। ये लोक लाज बड़ी रुकावट है। वहाँ सर से एक सीताराम साधु था, तो मुस्तान जी को कहने लगा कि जी मैं मालिक से मिलना चाहता हूँ।
तो मस्ताना जी कहने लगे तू इस तरह कर, तू जंगल में जा तो लकड़ी काट के लिया तो शहर में बेच के आ, हुक्का मार के बेच। कह जी शहर में तो मेरे फूफा की दुकान है तो मुझे तो शर्म आती है। कह तू इतना मालिक के लिए इतनी लोक लाज नहीं छोड़ सकता, फिर मालिक कैसे मिलेगा? किसी स्त्री से प्यार हो जाता है तो पैसे ही बर्बाद करता है, तो दुनिया में बदनामी भी होती है, वो कर लेगा तो मालिक के लिए लोक लाज नहीं छोड़ता। हाँ जी, कोटिन भय ब्यार कदम आगे को दीजिए। हाँ, चाहे करोड़ों रुकावटें आए, भाई हमने एक मोर्चा फतेह करना है, हमें चांस मिला, हमने इसका फ़ायदा उठाना है। ईसा ने लिखा है जो खोएगा सो पाएगा, जो बचाएगा सो रह जाएगा। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैंठ, मैं पूरा डूबन डरा रहा किनारे पैंठ। हाँ जी, पूरा सारा ही जोर ज्वारी है, वो सारे जोर ला देता है, भाई एक तरफ हो ही जाना है। हाँ जी, तो हमने बाजी लगा ही देनी है। हाँ जी, तिल तिल लागे घाव खेत से टरना नाही, गिर गिर उठे समार सोई है मर्द सिपाही। लड़ लीजिए बर पेट कान कुल अपने न लावे। ये आत्मा परमात्मा की अंश है, ऐसे यहाँ मिट्टी प्रीत हो रही है, काम क्रोध के बस में हो करके सबकी मिट्टी प्रीत हो रही है। हाँ जी, उनके उनके हाथ पर प्रण से ये काल ने बच लिया है भी कोई जीव मरना ना चाहे, तो कितने कोई दुखी हो कोई मरना नहीं चाहता। हाँ जी, उनके उनके हाथ ब्रण से सब बनावे। हाँ, वो माल कर तेरे से समर्थ है, तू मेहनत कर तेरा काम बन जाएगा। हाँ बोल। जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो रे मना जाग लियो, जाग लियो। हाँ बोल। सेवा ते सिमरन। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ। सेवा ते हाँ सुनो भाई, ये बात पक्की कर लो भाई, मांगना है सेवा ते सिमरन। वहाँ संगत मिलती है, कोई कहे जी मेरा मुंडा काम नहीं करता, कोई कहे जी मेरे ये बीमारी है, कोई कहे जी मैं मकान बेचूं या ना बेचूं, कोई कहे जी मेरे पैसे खा गया। तो ये वो कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया बही दीवानी। दीवाना कहते हैं मूर्ख को, इसमें पता लगता है भी ये सारे मूर्ख हैं। जो भजन सिमरन करता है वो तो अलग ही रहता है, या सेवा करेगा या सिमरन करेगा। भक्ति भाव ने बुझी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई करावे ब्यास गाई सुनत गुसाई जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत पति, सत ताकत का नाम का कोई गाक नहीं है। और संतों के पास जायज मांगे क्या, वही सेवा ते सिमरन बनना चाहिए। हाँ जी, जोरी की दुकान पर हम जाकर कहीं भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, और जोरी सोचेगा भैया बड़ा बेवकूफ़ है। हाँ जी, सब दिया तू झोलियां भरदा। हाँ, बोलो भाई, सबके लियाव लियाव लगी पड़ी है, वो झोली भरने वाला इसके हमारे भी लियाव लियाव लगी पड़ी है। वो संत कहते क्या हैं, वो कहते तुम सतगुरु को पढ़ करो, वो है देने वाला। सतगुरु दाता सबना वत का पूरे भाग मिलावणिया। जो कुछ देना है उस मालिक ने देना है। एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। मानो की टेक बिरथा सब जान, देवन को एक भगवान। हम लोगों का एहसान मानते हैं तो मालिक का एहसान नहीं मानते। रुमाल गिर जाता है तो वो चक्के देता है, वो कहता थैंक यू भाई, थैंक यू। उसके लिए थैंक यू कह देगा, मालिक ने इतना अच्छा शरीर दिया है तो सिर की पालना भी करता है, अभी तो उसका भी शुक्राना कर दे, उसको भी याद कर ले, ये नहीं करता। हाँ जी, सब दिया तू झोलियां भरदा, आए हैं तेरी वड्याई। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ ना कोई। सब दाता मिल जो कुछ देना है उस मालिक ने देना है, बस उसी की आस रखनी है। हाँ जी, सब एक का टेक राखो मन माई, बोर ने आवी जाई। हाँ जी, सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ ना कोई।
तेरी इस शक्ति ने दाता मेरा मन मोह लिया, तेरी इस शक्ति ने दाता मेरा मन मोह लिया, सेवा ते सिमरन मैनू। तेरी शक्ति ने मेरा मन मोह लिया, मन मुस्सा पिंगल व्या पी परा नाम, मनवास तिर शब्द रहता। ये मन है, ये लज्जत का आशिक है, ये विषय विकारों की तरफ जाता है, धन दौलत की तरफ जाता है, मान बढ़ाई की तरफ जाता है। वो नाम की लज्जत आ गई, असली लज्जत आ गई, फिर ये विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। नाम की दौलत आ गई, असली दौलत आ गई, फिर ये दौलत की तरफ नहीं जाएगा। वो नाम आ गया, असली बढ़ाई आ गई, फिर मान बढ़ाई की तरफ नहीं जाएगा। फिर सारे पर कट के फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। सारी आशा तृष्णा खत्म होगी, सारी भाग दौड़ खत्म होगी। हाँ जी, फिर कहीं जाने की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी, फिर दुनिया उसके पीछे है। हाँ जी, वो कहे हमारे चलो जी, वो हमारे चलो जी, हमारे चलो जी। हाँ जी, सेवा ते सिमरन दे हमारा विच, कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है? रोज़ 2.5 घंटे बैठना। हाँ बोलो भाई, हमारी ड्यूटी क्या है? रोज़ 2.5 घंटे बैठना। ये 2 टाइम रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पी लेता है, तो गप्पे भी मारता है, सो भी लेता है, तो भजन पर नहीं बैठता। हमारा कर्तव्य है रोज़ 2.5 घंटे बैठना। कोई बैठता है कोई? हाँ जी, हम बिठाते हैं तो आधे लोग उठ के चल पड़ते हैं। हाँ जी, हाथों पैरों को सुन करना। फिर आगे कहते हैं ये सिमरन कराओ, हम कहते हैं भैया बैठ के हम करते हैं, तुम भी कर ले। हाँ जी, हाथों पैरों को सुन करना, ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना, सूर्य चांद सितारों को पार करके सदगुरु के चरणों में पहुंचना। कोई भाग्यशाली अपना कर्तव्य पूरा करता है, नहीं तो सब हाय हाय करते हैं। हाँ, सारे हाय हाय करते हैं बस। हाँ जी, हाँ बोल। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति दाता तेरी है, सेवा ते सिमरन दे विच। नाम की कमाई, नाम की कमाई के बगैर कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। हाँ सुनो भाई, ये कमाई करनी पड़ेगी, बातों का मजबूर नहीं है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पाओ सार। ये संतों का मार्ग है, ये कथनी का नहीं है, ये करनी का मार्ग है। ये करने का भेद है नहीं बुद्ध विचार। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सार। कुछ नहीं बोलना, अपना सिमरन ही करना है, अपने आप ही ज्ञान होता जाएगा। हाँ जी, ना तीर्थ यात्रा ना मूर्ति पूजा। हाँ बोलो भाई, तीर्थ यात्रा मूर्ति पूजा ये आसान काम है, पता नहीं क्यों इसके अंदर दिमाग में बढ़ गई है। ते लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। एक कोई चम्यार था, तो वो मंदिर में जाने लगा, पुजारी ने रोक दिया। दूसरा आदमी एक कोल पास में खड़ा था, वो कहता यार मैं मंदिर में जाके आया हूँ, वहाँ राम है ही नहीं, राम तो तेरे अंदर है। हाँ जी, ना पढ़ना पढ़ाना। हाँ कोई पढ़ने की लोड़ नहीं है, पढ़ुन गीता वेद पुराण एक सिमरु श्री भगवान। हाँ जी, गर्ज ये है कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो कि 84 के चक्कर से छुटकारा करा दे। जब तक नाम की लज्जत नहीं ली जाती, पता ही नहीं चलता कि नाम क्या वस्तु है। जब नाम का अनुभव हो जाता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। हाँ फिर कोई भेदभाव है ही नहीं, सारे अपने नजर आने लग जाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ जी, क्योंकि तब मनुष्य को समझ आ जाती है कि जो उसके अंदर है वह सबके अंदर है। हाँ पढ़ते हैं सब घट मेरा साइया सुनी सेजने कोई। हम तो पढ़ के कहते हैं, संत देख के फिर कहते हैं, दादू देखा दीदा सबको कह सुनीदा। हाँ जी, फिर किसी के साथ विरोध व द्वेष नहीं रहता। बगैर नाम का स्वाद आए ना हमारा काम मरता है, ना क्रोध ना ईर्षा ना वैर जाते हैं, ना दुनिया के पक्षपात दूर होते हैं, ना विषयों का प्यार घटता है। कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, बिन नामे दर टोई नहीं जम करे खुआरी। नाम विसाद चल ही अनमार्ग अंत काल पछताइए। हर के नाम संसर कछु नाही गुरमुख नाम जोत कत पाई। हाँ जी,
अगर नाम की लज्जत नहीं आई तो जिस देह के लिए इंसानी जामा पहना था वे देह पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये पक्का इरादा कर लो भी हमने घरे काम भी करना है, ते सिमरण करना है, ते उस नाम को पढ़ करना है, ते सतगुरु तू दया में रख। हाँ जी, जो नाम को प्रकट करना चाहे वह संतों से नाम ले, मेहनत करे। दुनिया कमाई करना नहीं चाहती, बिना कमाई ये दौलत मिलती नहीं। ये बात का मजबून नहीं, कुर्बानी का मजबून है। कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। नाम न बाजारों में बिकता है ना खेतों में उगता है। हाँ बोला भाई, बाजारों में बिके। रावण सोने की लंका का मालिक था, सोना बेच के नाम ले लेता। उस्ताद ने क्या, जोर से मिले जवाहरलाल ले ले, खेतों में बीज ले। हाँ जी, ये तो दिल की सच्चाई पर है। हाँ जी, जब एक बार परिश्रम करके पर्दा खोलकर नाम के साथ लग जाओ, फिर ये दुनिया जो अब बड़ी शोभामान मालूम होती है, ऐसे प्रतीत होगी जैसे गंदगी का ढेर। बोलो भाई, गंदगी के ढेर से प्यार किए बैठे हैं। हाँ जी, आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। हाँ, क्या मुस्तान जी सर से शहर में से जाते थे जीप के अंदर है, तो मुंह पे पर्दा पा लेते थे और इनके दर्शन, लोगों में दर्शन नहीं करने। हाँ जी, जब भी शांति मिलेगी नाम के द्वारा, नाम के बराबर दुनिया में कोई कीमती वस्तु नहीं है। यह जीवित रहते भी साथ है, मौत के बाद भी साथ है। वहाँ मालिक की दरगाह में नाम का लिहाज है, सिवाय नाम के कोई वस्तु साथ नहीं जाती। वहाँ पर न जात का लिहाज है न धर्म का, बल्कि जो नाम की कमाई करता है उसका लिहाज है। हाँ, जात पात पूछे न कोई, हर को विश्वास का होए। स्कूल में बच्चे होते हैं, हिंदुओं के बच्चे भी है, मुसलमानों के भी है, सिखों के भी है, चूड़ों के भी है, चमारों के भी है। जो मेहनत करता है मास्टर को प्यारा लगता है। जो मेहनत करता है BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, ते बाकी रह जाते हैं। और रविदास नंबर ले गया, जो पंडित रह गए। हाँ जी, नाम की कमाई, हाँ, नाम की कमाई वालों को किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता, ना भूत ना प्रेत। चलो बस, हाँ बोलो। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। मेरे ते दया करी हुण बिनती है मेरी है। मेरे ते दया करी हुण बिनती है मेरी है। मेरा दा साईं है तू सुन ले गुरु मेरे आ। मेरा दा साईं है तू सुन ले गुरु मेरे आ। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ। सेवा ते सिमरन मैनू। मनुष्य पर जितने कष्ट और मुसीबतें आती हैं वह इसलिए आती हैं कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं। हाँ, ये मुसीबतें इस तरह आती है, परमात्मा से अलग होते हैं। परमेश्वर नू भुलिया व्यापन सबे रोग, आखा जीवा विसरे मर जावा। हाँ जी, जिस सिमरण करो कोई दुख रहता ही नहीं है। ये मुसीबतें तो आती है, हम मालिक को भूले बैठे हैं। हाँ जी, उनका एकमात्र इलाज यही है कि हम वापस उससे जा मिलें। हाँ, ये संसार हमारा घर नहीं है। ये आत्मा तो परम आनंद और चेतनता के उस समुद्र की एक बूंद है। हाँ, कहो कबीर ए राम की अंश। हाँ जी, ज्योति जोत मिली मन मान्या हर तर शोभा पाने। आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी, जिससे बिछड़े हुए इसे करोड़ों साल हो गए हैं। हाँ, करोड़ों क्या है, पता नहीं कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए। कई बारी परले हुई, कई बारी महापरले हुई, हम यहाँ धक्के खा रहे हैं।
हाँ जी। यह तो इस पराये देश में परदेसी की तरह है। यहाँ इसके समान इसकी जात का कुछ ही नहीं है। ये परमात्मा के नूर की एक निर्मल चमकती हुई किरण है जो मिट्टी, पानी और कीचड़ में फंस गई है। चलो बस, हाँ बोलो। मेरा दिया नजना सतगुरु जिस ते भी करते हो, सेवा ते सिमरन सदका नरका विचों कटते हो। हाँ सुनो भाई, हमारा हाल क्या है, आँख मीचती अंदर अंधेरा है, तो ये मन जाता है विषय विकारों की तरफ। वो संत मिले, उन्होंने तरीका बताया। वाणी क्या कहती है, अंधकूप विख्याते काढ़ो सात सुध बनाई। अंधेरे से निकल के रोशनी में आ गया, गंदगी से निकल के बगीचे में आ गया। ये काम जिंदगी में करना है साधो भाई। जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्त, ये झूठा दे विश्वासा। भाई मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, पता नहीं होगी कि ना होगी। हमने ज़िंदगी में ये काम करना है। ज़िंदगी में शरीर से निकलना है। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। बैठे थे रूह गई, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, बस बैठे हैं बस। हाँ जी। सेवा ते सिमरन सदका नरका विचों कटदे हो, ऐसी हुण कर दे कृपा ओ सतगुरु मेरे आ। सेवा ते सिमरन मैं मंगता तेरे दरदा कृपा। उसका दर है कहाँ, यहाँ ख्याल टिकाना, ये उसके दर पर पड़े रहना है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए। कभी तो धनी नवाजी दर चाट न जाए। ये तुझसे मन नहीं छड़ेगा तो कभी मालिक मेहर कर देगा। कबीर ने लिखा है, मोह मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार, मतर पूछे कौन है पड़ा हमारे द्वार। हाँ जी। मैं मंगता तेरे दरदा कृपा हुण करदा था, सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ लादा था। सिमरन की दात, ये संत मिलेंगे वो सुन बताएंगे, वो असली सिमरन है। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रचारी तरिए। हाँ जी। सिमरन दी दात बख्श के अपने लड़ लादा था, हृदय विच वस जा मेरे ओ सतगुरु मेरे आ। हृदय विच वस जा मेरे ओ सतगुरु मेरे आ। सेवा ते सिमरन सत तेरे चोंजन आरे, सेवक दर खड़ा पुकारे। चोज क्या है, अभी बच्चा पैदा होता है अभी मर जाता है, बोल भाई उसने कौन सा गुनाह किया है, मालिक ही जानता है। कोई आदमी कत्ल करता है तो जज उसको फांसी की सजा देता है। भूचाल आता है, कितने लोग मर जाते हैं, घर ढह जाते हैं। लेकिन उस मालिक के खिलाफ कोई बोल के दिखाओ, कोई सत्याग्रह करके दिखाओ। जिस ठाकर सुनाई चारा, ताको कीजिए नमस्कारा। उसके आगे तुम सब फेल हैं। ये क्या कहता है, तेरे चोज न जाने कोई। हाँ जी। सत तेरे चोंजन आरे, सेवक दर खड़ा पुकारे। मैं दाता तैथों वारे, दासिए अर्ज गुजारे। मैं दाता तैथों वारे, दासिए अर्ज गुजारे। ओ गण जो हो गए मेरे तो, बख्शी गुरु मेरे आ। ओ गण जो हो गए मेरे तो, बख्शी गुरु मेरे आ। ये दुनिया है ही पाप। गुरु साहब पूर्ण ताकत हुई है। वो क्या कहते हैं, लेखे कते न छुटिए खिन किन पूरण हार, बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार।
गुरु अमरदास ने लिखा है, असी खत्ते बहुत कमाउंदे अंत ने पारावार, हर कृपा करके बख्श लियो हम पापी बड़ गुनाहगार। गुरु नानक साहब ने लिखा है, जेता समुंद सागर नीर परया ते त्यो गुण मारे, दया करो कुछ मेहर उपाओ डूबदे पत्थर तारे। हाँ जी, जो कुछ बनना है मालिक की दया मेहर से ही बनना है। हाँ जी। औगण जो हो गए मेरे तो बख्शी गुरु मेरे सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे सेवा ते सिमरन मैनू। धन धन सतगुरु जंटन दे जंटन दे। धन धन सतगुरु तेरे। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुर का डेरा है। हाँ सुनो भाई, वो सतगुरु तरलोक से पार चौथे लोक में रहता है। यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उनका एक सत्संगी था हृदय। वो क्या कहते हैं, सुन हृदय सतगुरु से दानी, सतगुरु सतपुरुष को जाने। रहता कहाँ है, चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। जो रास्ता इसके अंदर है, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। हाँ जी। चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुर का डेरा है। पूरे संतारा बताया था मैं गुरु चरनी चितलाया। पूरे संतारा बताया था मैं गुरु चरनी चितलाया। फिर आपे आप समाया, ना कोई झगड़ा चेड़ा है। फिर आपे आप समाया, ना कोई झगड़ा चेड़ा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुर का डेरा है। पहले गुरु चरनी चित लाउना, फिर तिरकुट ध्यान समाना। पहले गुरु चरनी चित लाउना, फिर तिरकुट ध्यान समाना। तू सुरत खींच कर देख, अचल सतगुर का चेहरा है। तू सुरत खींच कर देख, अचल सतगुर का चेहरा है। सुनो भाई, मालिक का कोई चेहरा नहीं है। चैन वर्णी छाया मया नानक शब्द पछाणे। अब उसका कोई चेहरा नहीं है, उसे प्यार कैसे आएगा। वो संतों के रूप, वो हर तरह से समर्थ है, वो संतों के रूप में आता है। वो आके कहता है सिमरन करो, ते अंदर वो सतगुरु संतों के रूप में मिलता है। ते वो आगे फिर नाम से तलक जोड़ता है, सतगुरु ते नाम तन तन पाया, सतगुरु की सेवा पाइए। ये क्या कहता है, तुम्हारा सतगुर हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। हाँ, मस्ताना जी ने महाराज सावण सिंह से नाम लिया, तो उन्होंने भक्ति की, तो महाराज सावण सिंह के रूप में अंदर सतगुरु दिखाई दिया। हाँ जी, वो कहते हैं भी जो कुछ है महाराज सावण सिंह है। हाँ जी, तुम्हारा सतगुर हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है, उसकी भक्ति करो। एक बार है महाराज सावण सिंह जी स्टेशन, वहाँ ब्यास स्टेशन से उतरने लगे, तो एक कोई अंग्रेज़ था, उसने पूछा जी आप गुरु नानक साहब को बड़ा मानते हैं, कबीर साहब को बड़ा मानते हैं कि जयमल साहब को मानते हैं। तो महाराज जी ने जवाब दिया, भाई मैंने तो जयमल साहब जी से दीक्षा ली है, तो उन्होंने ही मेहनत करवाई है, तो मैं उनको बड़ा मानता हूँ। बाकी की मैं कदर करता हूँ, पर मेरे लिए तो वही बड़ा है। हाँ जी, उसकी भक्ति करो। हाँ, अपने सब बाहरमुखी ख्याल छोड़कर खूब सिमरन करो। आगे ना बात, ये ख्याल बार बार आगे आते हैं। हाँ, ये धीरे धीरे निकलेंगे। हाँ जी, और उसको अपने अंदर प्रकट करो। वह खुशियों का दाता है,
और हर काम में संभाल करने वाला हर है। काम में संभाल करने वाला है। हाँ जी। सतगुरु पर पूरा भरोसा रखो, उसको हाजिर नाजिर अपने साथ समझो और उसकी रजा में राजी रहो। हाँ भाई, माल का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, कोई परवाह नहीं है। हमने तो अपना काम करना है। हाँ जी, ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई झूठी है, इसकी दौलत भी झूठी है। हमने तो उस सतगुरु को पढ़ करना है। कोई तुम्हारी निंदा करे, करी जान दो, हमने पीछे नहीं हटना। कोई बढ़ाई करे, कोई कीचड़ उछाले, कोई परवाह नहीं है। हाँ जी। उसको हमारा सब फिक्र है, जो उसके भरोसे पर रहता है सतगुरु उसके सब काम खुद करता है। हाँ बोलो। पहले गुर चरनी चित लाਉਣਾ, फिर तिरकुट ध्यान समाਉਣਾ। पहले गुर चरनी चित लाਉਣਾ, फिर तिरकुट ध्यान समाਉਣਾ। तू सुरत खींच कर देख, अचल सतगुर का चेहरा है। तू सुरत खींच कर देख, अचल सतगुर का चेहरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुर का डेरा है। उथे वज रेहान हद बाजा, उथे हो रही आजा आजा। उथे वज रेहान हद बाजा, उथे हो रही आजा आजा। तू सतगुर बीच समाजा, वालना बिंगा तेरा। ये कबीर ने लिखा है, अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरी आता तज भागे। गुरु निजाम की भेदवाई, खुसरो ने अंतर ले बुलाई। उन्हें अंदर बाजे सुने हैं ते बाहर बयान किया। हाँ जी। उथे वज रेहान हद बाजा, उथे हो रही आजा आजा। उथे वज रेहान हद बाजा, उथे हो रही आजा आजा। तू सतगुर बीच समाजा, वालना बिंगा तेरा है। तू सतगुर बीच समाजा, वालना बिंगा तेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुर का डेरा है। तेनु शाम सताना जी पुकारे, तू चढ़ जा शिखर चवारे। तेनु शाम सताना जी पुकारे, तू चढ़ जा शिखर चवारे। लैला सतगुर नाल हलारे, आखरी बेड़ा तेरा है। लैला सतगुर नाल हलारे, आखरी बेड़ा तेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुर का डेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुर का डेरा है। धन धन सतगुरु तेरे। उथे अमलां ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमलां ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। झूठे मान तेरे झूठे सब छेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। उथे अमलां ते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी।
ਜੋ ਘੜਿਆ ਸੋ ਭਜਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੋ ਟਹਿਣਾ ਜੋ ਘੜਿਆ ਸੋ ਭਜਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੋ ਟਹਿਣਾ ਆਖਰ ਛੱਡਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬੈਠ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਆਖਰ ਛੱਡਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬੈਠ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਵੀ ਜੇਗਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਓ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਫਨਾਉਣਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਫਨਾਉਣਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਭ ਝੇੜੇ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਜਦ ਆਉਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਭ ਝੇੜੇ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਜਦ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੋ ਡਾਰੀ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੋ ਡਾਰੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਟੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਸਦਕਾ ਆਪੋ ਆਪ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਖੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸੁੰਝੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਾਲੀ ਪਲ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਏ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਾਲੀ ਪਲ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਏ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ